उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को विद कहना चाहिए जो वेद है, इसी को नॉलेज कहते हैं जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जाना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जाने, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा कायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र। ये प्रेम सबसे बड़ी चीज अपने हृदय को खोल। शिव तत्व को अपने अंदर समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल, हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती हैं वो हमें देखना चाहिए। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं, ममत्व, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहाँ ममत्व शुरू हुआ वहाँ शिव तत्व। अब शिव जी को देखिए कहाँ रहते, कैलाश पर, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहाँ बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनके क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत है कि मुझे कौन सा आराम मिलेगा। हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहाँ जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहाँ क्या इंतज़ाम होगा, वहाँ ये चीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा, वहाँ कौन सा इंतज़ाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज़ की परवाह है। शिव तत्व वालों का पहली प्रचार है वो बस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है। जहाँ है वहाँ वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंदमय होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में, शिव की, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी? ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं, माने आप कहीं भी सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं तो वहाँ जाके बैठ जाए। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहाँ पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात। जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा, जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी ये पूरा होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा? जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले हैं यहाँ पर। उनका माँ आप तो रहेंगे। मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना, मेरा, ये चीज़ मेरी, ये मेरी चीज़ है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं मियाँ बीवी। परदेश में ये प्रश्न नहीं। परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते। अभी क्या हुआ, तो घर बार बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते। अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज़, बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज़ के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग।
किसी चीज को हम बिलोंग कर गए और हम लोग हैं छुटक छुटक घूमे रहते। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े। क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं, अगर होता रिश्ता, अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं, उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती, एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आई। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए। लंदन में हम थे, एक साहब मेरी जान को लगे, तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा गई, इसके पैसे। मैं कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली, अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूँ, मैं कैसे इसको निकाल कर दूँगी, मेरी सर खा। तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे? वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, ये झूठा है। अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य रहता, उसमें ये नहीं भावना आती कि ये मेरा है। मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। अगर सच्ची भावना आती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाए। उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आपकी टांगे खींचे। अच्छा, अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, तो तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जाते, फिर और भी तमाशे खड़े कर। क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से होता है। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि चैतन्य है, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद था, कितना। एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आए, वो मेरे पैर पे आते साहब 8-10 वहाँ जितने भी सहयोगी थे दौड़े दौड़े। कहता क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या, एकदम से तो मेरी नीचे आके एकदम खुल गई। तो हमने कहा जाकर देखे माँ को क्या, कहीं देखो सामने एक रियलाइज हो के सामने। अब वो सब खड़े हुए, वो बेचारा झुका ही बैठा, बैठा उसको तो छोड़ो, पकड़ लिया उसको। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना आए ना कमल के फूल से आए, ऐसे उसका मजा उठा रहे थे। यह असली रिश्ता हुआ कि बैठे कहाँ थे वहां से भागे भागे आए, क्या मजा आया। जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी हुई। यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा, प्यार और उसका आनंद। ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता। अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आपस में झगड़ ही नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाते। कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाते। लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज़ अमेरिका में हो गई तो सारे सहयोगी उधर दौड़ पड़े। कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त वहाँ दौड़ गया। इतनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जानना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना माने मैं नहीं कहती कि आप सन्यासी बाबा बन के आते थे, पर अंदर से संन्यास्त भाव आना चाहिए। अंदर से संन्यास्तान्य भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो सैप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल पे जाता है, फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाच्य, पूरी तरह से असंग में अटैच्ड होगा, तब आप शिव तत्व में स्थित हो। और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा आने लगता। नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले, इन्होंने ऐसा किया। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गई, जिसका उसका आपस में झगड़ा, न किसी को आपस में मजा आ रहा है न कोई आपस में प्यार कर रहा है।
जिसका झगड़ा उससे, उसका झगड़ा उससे, मैं तो देख देख के सोचती थी हे भगवान अब मैं क्या, यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने नहीं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ठंडे हो गए, शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे और जान रहे कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बड़ी चीज। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा कि ये क्या चीज़ होती है। अपना रिश्ता एक ही चीज़ से होता है, वो है शिव तत्व से। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं, जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लें तो भी वो रिश्ता बन नहीं। उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लें, आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं सकता। या तो आपके ही वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशंस खराब। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी के वाइब्रेशंस खराब है तो क्या मेरे खराब हो गए, मेरे खराब है तो क्या इसके खराब हो गए, और एक तरीके से भ्रांतिमय स्थिति आ जाए। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशंस किसके खराब। तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए। उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें दोनों का लाभ है। अगर आपके अंदर शिव तत्व जागरूक है तो आप उनसे अलिप्त रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुष्कारी या बुरा कहें, लेकिन उनका भी शिव तत्व ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि आप अपना शिव तत्व को ठीक करें। क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जैसे कि कोई कहे कि दूध में आप दही डाल दीजिए, क्या आ गया, सब तो डिटैच ही है, ऐसा तो होता नहीं। दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो जाए। आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगाओ, उस थ्योरी का काम नहीं। उसके सामने जाके प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कुछ करो, दूध में आपने दही डाल दिया। और जिन लोगों के वाइब्रेशंस खराब है उनको पूरी तरह से गाइडेंस देना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। और तो आपकी शांति और आपके शिव तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ये आदमी कितना शांति में बैठा है, मैं भी ऐसी शांति में क्यों न बैठूं, इस शांति को मैं क्यों न, उसका क्यों न मैं उसका उपभोग हो। इस तरह का आपका जीवन उस शांति में, सादगी में, प्रेममय में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, जो अभी इतने बैठे नहीं हैं सहयोग में, वो धीरे धीरे बैठेंगे। लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है, हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं। उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम इसीलिए सहयोग में भी आए, और सहयोग में आकर के हम अगर आधे अधूरे रह गए तो क्या फायदा, हमने क्या प्राप्त किया। उसने, हम जिस रास्ते पे आए हम पीछे में बैठ गए, मंजिल तक तो पहुंचे। इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें करी हैं और बताया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए विशेष रूप से शिव तत्व की बात करनी चाहिए। शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, पर मैं तो उल्टे कहूँ, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का तो आपका हृदय एकदम से संकुचित होता है, एकदम छोटा होता है। और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से बहना शुरू।